हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग 8वां अध्याय के लास्ट के 10 श्लोका, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है। वो इंपॉर्टेंट श्लोका जो हम कर नहीं पाए पिछले सप्ताह, वो आज हम लोग कर देंगे। ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेज दूंगा क्योंकि कई लोग नहीं जुड़ पाएंगे, मेरे को मालूम है। मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी विचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे राम राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चलो, तो माता जी प्रभु जी, हम लोग कहाँ पे रुके थे? किसी को याद है? इसके पहले के अध्याय में हम लोग कहाँ पे रुके थे? 19वें अध्याय श्लोका पे या 20वें श्लोका पे? जल्दी, चैट आपके लिए रहता है, बीच में आप अनम्यूट नहीं करना है। मैं अनम्यूट का विकल्प थोड़ा निकाल दिया हूँ। कुंजन माता जी अनम्यूट कीजिए। यस, कुंजन माता जी। और कौन है यहाँ पे? दीप्ति प्रभु माता जी। जी नहीं आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीदेवी माता जी। प्रभु जी, मैं ना अभी ट्रैवल कर रही हूँ, तो इस चक्कर से शायद मैं आज क्लास को अच्छे से कोई सुन। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट ट्रैवल कीजिए, कोई बात नहीं। मैं अकेला मैं देख देख सकता हूँ, लेकिन मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना वो एक नहीं मालूम। प्रभु जी 20 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 17, 18, 19 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, 20वें से स्टार्ट करना है। चलो तो जिस जिसके पास में भगवत गीता है, हाँ रीता पंडित माता जी भी बोल रहे हैं 20 से। जिस जिसके पास में भगवत गीता है वो सब भगवत गीता खोल लीजिए। भगवत गीता खोल के पढ़ना स्टार्ट करना है। जिस जिसको पढ़ना है वो सब लोग हाथ उठाइए। तो श्रीदेवी माता जी आपसे स्टार्ट करेंगे। माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। परस्तात्मो भावो अन्यो व्यक्तो न व्यक्तस्नातना यस सर्वेषु भूतेषु मस्तिष्क न विनयच्छति। इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रष्ट और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस, वेरी एक्सलेंट श्लोका है माता जी। तो जैसे कि हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तो हम लोग पहले दिन 8वां अध्याय आरंभ हुआ था। अंतकाल में एक भक्त क्या करता है, 5वें लेके श्लोका से वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका 5, 6, 7, 8 वो डिस्कस करें। फिर बाद में जो लोग भक्त नहीं होते हैं, वो लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका क्या कैसा रहता है, क्या गति है, बोल तो कैसा वो अपने योग योग बल से, योग बलेना
एक अच्छा सा वहां पे वाक्य शब्द आया था। वो शब्द को श्रील प्रभुपाद जी अच्छा सा बोले हैं, डिस्क्राइब करे हैं तात्पर्य में कि भैया योग बल के माध्यम से वो कुछ चक्रों को जगाता है। चक्रों को जगा के अपने प्राणों को वो छोड़ के कहीं ना कहीं जिसको जहां जाना है उच्च लोक में वो चला जाता है। ऐसा हम लोग थोड़ा सा देखे। और भगवान बोले उन वो ही भगवान ये जो भौतिक दुनिया है ये दुख का आलय है। भगवान बता रहे थे ये दुख का आलय है बेटा, यहाँ पे तू सुख मत ढूंढ। मैं खुद इसको लेबल कर रहा हूँ, ये ब्रांड लगाया हूँ, ये दुख का आलय है, तेरे को सुख मिलेगा नहीं। तो दुखालयम भगवान बोले। फिर बाद में भगवान दुखालयम बोले ये दुख का आलय क्यों है। वो भगवान क्या करे, 17, 18, 19वें क्रमांक के श्लोका में ये बता रहे थे। क्यों मैं बोला, क्योंकि असहाय परिस्थिति में आपको नहीं जाना है प्रभु मेरे को ये बड़े बिल्डिंगा बनाए हम लोग, अमेरिका वाले लंदन वाले इतने बड़े बड़े रोड्स बना दिए, इतने बड़ा इकोनॉमिकली डेवलप हो गए, इतने बड़े बड़े कंपनियां लगाए। लेकिन भगवान वहां पे एक अच्छा सा वाक्य यूज करे, आचार्य बता रहे हैं असहाय परिस्थिति में हमको सब चीज छोड़ के चले जाना पड़ता। कब, ब्रह्मा जी के दिन में ये सब प्रकट होता है, रात्रि में प्रलय होता है, सब पैक। तो मैं क्या एग्जांपल दिया था, मेरा लैपटॉप, चलो अब क्लास लेना है, 6 बज गए हैं, ट्यूबलाइट डाल दिए, लैपटॉप ऑन करे, क्लास खत्म, ट्यूबलाइट बंद कर, लैपटॉप बंद करो, चलो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। तो हमको, हम चाह के या ना चाह के हम चले जा रहे हैं। अर्जुन को ये समझा रहे थे। अब ये 20वां श्लोका से माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो। जितने लोग हैं क्लास में, कोई और काम मत करो, यहाँ पे ही कंसंट्रेशन करो, क्योंकि ये जो 10 श्लोका है हार्ट टचिंग श्लोका है। क्योंकि भगवान हमको उनके धाम के बारे में बता रहे हैं। ये ट्रेलर है, ट्रेलर है। 10वां स्कंद जो हम लोग कृष्णा बुक में ब्रह्म विमोहन लीला पढ़े हैं, जो ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाता है, वो पूरी पिक्चर है। वो पूरी पिक्चर का ट्रेलर है। आध्यात्मिक जगत कैसा रहता वो भगवान वर्णन कर रहे हैं 8वें श्लोका के 8वें अध्याय के 20वें श्लोका में। परास्तस्मात् तु भावोन्यो व्यक्तो अव्यक्तो सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु। वो बोल रहे हैं नस्य, वो बोल रहे हैं क्या, इसके अतिरिक्त। व्यास माता जी भी ज्वाइन कर लिए ना, मैं सॉरी भूल गया था व्यास माता जी, मैं आपको कोहोश बना रहा हूँ। दीप्ति माता जी भी बढ़ गए हैं, यस मैसेजेस आ रहे हैं, यस। तो इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आप देख लेना कि दीप्ति माता जी किसको अनम्यूट करना है, क्या है, मेरे को प्लीज, हाँ समय नहीं रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं देखो भाई, भौतिक जगत ऐसा रहता है, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना रहता है, ब्रह्मा जी का एक आयु इतना रहता है, ओके डन। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, हम सबको ये बोल रहे हैं भगवान। बेटा ये जो प्रलय अप्रलय हो रहा ना, इसके अतिरिक्त भी एक लोक है ना, जो शाश्वत है। वो जो गोलोक हमेशा है, वो जो वैकुंठ हमेशा है, और इस व्यक्त और अव्यक्त से परे है। और क्या बोल रहे हैं, ये परा यानी अपरा मालूम। अपरा में हम क्या देखे 7वें अध्याय में, भूमिरपो न लो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा। वहां पे हमको बताया गया अपरा के बारे में। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, एक परा श्रेष्ठ शक्ति भी है, वो कभी ना नाश होती है। भाई कितने भी प्रलय आ जाओ, हाँ, कितने भी प्रलय आ जाओ, लेकिन वो कभी नाश नहीं होता है, समझो आप। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, संसार में कितने भी बिल्डिंग है, तूफान आ जाने दो, चाहे कुछ भी आ जाने दो, भूकंप आ जाने दो, सब ये पूरा जैसा मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, तो ये सब चीज प्रलय आके सब चीज चला गया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी वो वैसे ही रहता है, वो वैसे ही रहता है। तो माता जी प्रभु जी, हमको ये ज्ञात होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा जब शरीर से मिलती है, देखो माता जी प्रभु जी, जब आत्मा शरीर से मिलती है, एक हमारा जीवन है। और हमारी आत्मा जब शरीर में नहीं रहती है तो आध्यात्मिक जगत में रहती है, वो एक जीवन है। तो जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो हमेशा भगवान से जुड़ के भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। जरा जन्म मृत्यु व्याधि आती नहीं, बुढ़ापा नहीं आता है, वहां मेकअप नहीं करना पड़ता है, हाँ ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हमको जरा जन्म मृत्यु व्याधि नहीं आती है। तो इसलिए ही एक छोटा सा ब्रह्मांड है, यहाँ एक छोटे से ब्रह्मांड को एक छोटे से ब्रह्मा जी के जिसके सिर्फ 4 सिर है उनको दे दिया गया।
वो जो छोटे से ब्रह्मा जी है, छोटे से ब्रह्मांड को वो 84 लाख योनियों में बस उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे से ये चला रहे हैं। तो इसका पद्म पुराण में अगर हम पढ़ेंगे तो ये पद्म पुराण में ऐसा बताया गया, जलचर क्या है, 84 लाख योनियां डिटेल में क्या है उसमें बताया गया, वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम लोग एक अच्छा सा श्लोका है कहाँ पे, वैकुंठ जगत के बारे में आज थोड़े से गोलों का कैसा रहता मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि एक बार सुरेश प्रभु पर्सनल मैसेज भेजे, प्रभु आप जो गोलोक चार्ट समझाए ना 7वें अध्याय में, कहाँ से बोले, इसका मेरे को प्रूफ चाहिए। हाँ, हर चीज मैं भी तड़पता हूँ प्रूफ, मैं जब बोलता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ रहना चाहिए ना, हवा में तो हम बोल नहीं सकते। तो वैकुंठ जगत कैसा रहता है हमको भी तो जानना है ना, जिज्ञासा बढ़ना है क्योंकि हमको वहां जाना है। तो वो जगत में लोग कैसे रहते हैं, तो 10वें 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के 60वें श्लोका में बोला गया, यत्र नैसर्ग दुर्वरैः सहासन्नर मृगादयाः मित्राणि वाजितावसा द्रुता रुत। क्या बोल रहे हैं, वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। 10वें स्कंद का 13वें अध्याय का 60वां श्लोक निकाल लो वेदाभ्यास में जिसको आता है, वृंदावन में दिव्य धाम है, वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहां कभी भी भूख नहीं लगती, जहां गुस्सा नहीं आता, जहां प्यास नहीं लगती, क्योंकि भगवान भगवान वहां पे भगवान से इतना कनेक्टेड रहते, बस सेवा में डूबे हुए रहते। वहां सब यहाँ पे जैसा हम लोगों को अगर एक दिन खाना नहीं खाए वीक हो गए प्रभु जी, नहीं, ये और एक वहां पे अब समझो क्या नाम है, व्यास माता जी से गुंजन माता जी ईर्ष्या कर रहे हैं, क्यों, वो ही श्लोका पढ़ते हैं क्या, हम श्लोका नहीं पढ़ना क्या, उनको ही आता क्या, नहीं, ये सब ये दुनिया में है, ईर्ष्या करना, वो बिल्डिंग ज्यादा बनाया, वो बड़ी कार खरीदा, लेकिन वो बोल रहे हैं यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस पशुओं पशु हिंसा हिंसा जो करने वाले हैं पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, लेकिन लेकिन यहाँ यहाँ यानी वैकुंठ में दिव्य मैत्री भाव के साथ में रहते हैं। वहां कौन से भी जीव रहने दो, तोता भी अगर वहां रह गया वैकुंठ में, तो और एक तोते के साथ में ईर्ष्या नहीं रहता है। तो ये भगवान का वृंदावन है, कितना अच्छा धाम है, नहीं। अब 8वां आचार्य हमको यहाँ पे थोड़ा सा तात्पर्य में भी क्या बताए, थोड़ा सा वो देखेंगे, कृष्ण की पराशक्ति के बारे में छोटा सा तात्पर्य है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8वें अध्याय का 31वां श्लोका, चलो व्यास मैया पढ़ लो, आप आए तो हम आपका। हरे कृष्ण। अव्यक्तक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। क्या बोल रहे हैं, यम प्राप्यानि वर्तन्ते तद्धामा परम ममा, तद धामा परम ममा, मेरा वैसा धाम है बेटा। कैसा धाम है हमको बता रहे हैं ठाकुर बता रहा है, ये ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग श्लोकासे के माध्यम से, जिसे वेदांती अप्रकट, वेदांत जो पढ़ता है, वेदों का जो ज्ञानी है वेदांती बन जाता है। वेदांती क्या बोलते हैं, अप्रकट अविनाशी है, ऐसा बताते हैं ना। वो परम क्या बोल रहे हैं, जो परम गंतव्य है, हमारे जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहना चाहिए, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने के पास वापस नहीं आता है, वह मेरा धाम है। कोई ऐसा बैंड बजा के कोई नहीं बोले माता जी प्रभु जी कि मेरे धाम में तुम लोग आ जाओ, मैं फिर तुमको नहीं जाने दूंगा, सिर्फ कन्हैया बोले ये बात, कन्हैया बोले ये वचन, कन्हैया का मिथ्या नहीं है। वो बोल रहे हैं जिसे प्राप्त कर लेने के बाद में, यानी वहां पे फिर प्रलय, ये प्रकट हो जाना, ब्रह्मा जी की रात में सब चला जाना, ये सब नहीं रहता है। जिसे प्राप्त कर लेने के बाद में हम वापस नहीं आते, मैं पकड़ के रखता हूँ, बोल रहे हैं भगवान। और क्या बोलेंगे, चलो जल्दी से तात्पर्य किसको पढ़ना है, पहले लीडर्स पढ़ लो, बाद में दूसरों को अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पवृक्ष कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी
किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। यह वहाँ गोया भी है जिन्हें सुरभि गोवे कहा जाता है और वे अत्यंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, और भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ण में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। कितना अच्छा। मैं चैतन्य श्री प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से जो श्लोक कोट कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता यानी 10वां स्कंद, ब्रह्म विमोहन लीला, जो आपके पास में भागवतम खरीद लेते हैं तो 10वां स्कंद में श्लोका के माध्यम से वहां पे कोट किया जाता है। तो उनके धाम के बारे में हमको क्लियरली बताया गया। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हाँ, आप लोगों को क्या करना चाहिए। इनडायरेक्ट में क्या बोल रहे हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद में वापस मत आओ। क्यों आ रहे भैया, आप चूक के मर रहे, मरने के बाद में फिर जी रहे। तो एक बार भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको ये असली खुशी, असली आनंद मिल जाता, वहां पे आ जाओ। तो वो कैसा आता है, हम थोड़े श्लोकाएं भी देखेंगे। श्लोका देखने से पहले एक मैं जस्ट प्रश्न पूछता हूँ, कोई भी आंसर दे सकते हैं। देखो भाई, आप लोगों को एक प्राइवेट जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब है, रिटायर हो गए बाद में भी आपको पेंशन मिलती है, तो आपको कौन सा जॉब चाहिए? गवर्नमेंट जॉब प्रभु जी, जिसमें यस, रिटायर्ड पेंशन मिलेगी। यस, हाँ, गवर्नमेंट, क्योंकि परमानेंट जॉब है वो। ये एक एक साल का नहीं है ना प्रभु जी। यहाँ से छोड़ो, हम स्कूल में कर रहे, कभी अगर हमको गुस्सा आया प्रिंसिपल से तो भी छूटना है, प्रिंसिपल को हमारे पे भी गुस्सा आया तो हमको छोड़ना है। कोई भी एक जॉब हमको, अच्छा जाने दो। तो फिर अगर आपको घर भी चाहिए, तो घर अगर आपको चाहिए तो किराए का चाहिए, ये नहीं तो ओन, जाति घर बोलते हैं ना, परमानेंट घर चाहिए। परमानेंट चाहिए उन। क्यों माता जी, श्रीदेवी माता जी अकेले है, कोई और आंसर नहीं दे रहे, या तो सो जा रहे क्या, सुबह में जल्दी उठाए प्रभु जी आप बोल के, हाँ? तो सब लोग आंसर दीजिए, परमानेंट घर चाहिए या तात्कालिक के लिए टेम्पररी का घर चाहिए? प्रभु जी परमानेंट घर ही। परमानेंट। देखो, आप लोग बोल रहे हैं परमानेंट। वैसे ही अब बिजनेस हो, इवन आजकल तो ऐसा हो गया है, वाइफ को भी ढूंढना पड़ रहा है, हस्बैंड को भी ढूंढना पड़ रहा है परमानेंट के लिए, मेरा हो जाए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। थोड़े दिनों में बदल जा रहे हैं। तो हर चीज हम लोग परमानेंट देखते हैं, क्योंकि परमानेंट खुशी के लिए, परमानेंट खुशी के लिए, परमानेंट घर होना, परमानेंट खुशी के लिए, परमानेंट जॉब होना, परमानेंट बिजनेस होना, परमानेंट सब जीवन में परमानेंट होना। तो फिर भैया, फिर हम यहाँ ये टेम्पररी जगत में हम लोग हर चीज परमानेंट क्यों ढूंढ रहे? तो हम परमानेंट जगत में चले जाओ ना, परमानेंट के लिए। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। हाँ, हाँ, परमानेंट जब पहले लड़की को भी दिया जाता था, हमारी माँ बोलते थे कि लड़के को परमानेंट जॉब है क्या, तभी हम लोगों को, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब्स आ रहे नहीं, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो वैसा हमारा जो ये जो श्लोका मेरे को जब मैं पढ़ रहा था, ये ट्रेलर दिखा, ये जो जितने भी 20वां 21वां 22वां श्लोका जो भगवान बता रहे थे, ये गोलोक के बारे में वर्णन क्यों करे, शॉर्टली बोले कि मेरा धाम ऐसा है, वो धाम को देख के आ जाओ। अब हम लोग धाम के बारे में, गोलोक में क्या क्या बताया गया, वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि एक श्लोका है, हाँ,
ब्रह्म संहिता का। आनंद चिन्मया रसा प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसते अखिलात्म भूतो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। 37 श्लोका बोलता है, आई वर्शिप गोविंदा, the the primeval lord presiding in his own realm गोलोक विद राधा। मैं, वर्मा जी बोल रहे हैं, मैं वो गोविंद को प्रणाम कर रहा हूँ जो गोलोक में निवास करते हैं 64 कलाओं के साथ में। बोलते हैं ना भगवान वहां पे, यस भगवान वहां पे है, भगवान वहां पे आज भी है। सूरज यहाँ डूब गया लेकिन कहीं और है, वो ब्रह्म संहिता में हमको बताया गया। और ब्रह्म संहिता में क्या बोले बताया गया कि गोलोक पांचवा जो अध्याय है, पांचवे अध्याय का 43 श्लोका में बताया गया, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बोल रहे हैं? लोवेस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धामा, नेक्स्ट एबो इज महेश। देवी धाम के ऊपर वही महेश धाम है, उसके ऊपर क्या है? हरिधाम है। और above all of them located Krishna's own realm named as गोलोका। तो यानी सबसे देवी धाम के ऊपर महेश धाम, महेश धाम के ऊपर हरि का धाम जो वैकुंठ बोलते हैं, वैकुंठ के ऊपर भी हे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपका गोलोक है भैया। और मैं आपके गोलोक के बारे में क्या वर्णन करूं श्लोका के माध्यम से। देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम। एक कंपनी का मालिक है, एक कंपनी का मालिक है, बहुत बड़ा मालिक है, उसके जैसे आप सुशील प्रभु को बना देंगे, हम कंपनी का मालिक बनाएंगे। तो सुशील प्रभु बन गए हैं, कंपनी के डायरेक्टर है, एमडी है, सब है, कंपनी को बनाए सो वाले भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया? एक एक कंपनी उनकी ऐसी है, समझो कहाँ पे है? सिंगापुर में। सिंगापुर में एक ऐसी कंपनी है, वहां पे जो है सो चल रही नहीं वो कंपनी। वो कंपनी में हमेशा स्ट्राइक कर रहे हैं। कौन? लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। यस, वो कभी बॉस भी आए तो बॉस पे भी पत्थर मार रहे हैं। कार में आ रहे हैं तो अरे बॉस पे पत्थर मारो, चलो घेर लो, ये करो वो करो। फिर भी उसका वो कंपनी का, ये 500 कंपनी के मालिक है। कौन? जो हमारे सुशील प्रभु है, 500 कंपनी के मालिक है, लेकिन वो कंपनी को बंद नहीं कर रहे। वो कंपनी को ध्यान पूर्वक सुनो, वो कंपनी को बंद नहीं कर रहे। वहां पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, फिर भी वो कंपनी को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? कि एक न एक दिन, एक न एक दिन, एक न एक दिन ये लोगों को क्या आता? यस, एक न एक दिन इनको समझदारी होती। एक न एक दिन ये लोग मैत्री भाव से कंपनी में काम करेंगे और ये भी कंपनी एक दिन प्रॉफिट्स में आएंगी। तो वैसा माता जी प्रभु जी हमारे कन्हैया के पास में कई कई ऐसा ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांडों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भक्ता हैं, वो लोग अच्छा सा सेवा कर रहे हैं। सिर्फ ये एक ब्रांच, ये जो धरती है, यहाँ पे बैर, मैं अच्छा हूं तुम अच्छा है, मैं ईर्ष्या, ये सब यहाँ पे चल रहा है, वहां पे लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? ठीक है, बदलता मेरा बेटा, आज नहीं बदला ना, कल बदलता, कल बदला ही बदलाना। 84 लाखों योनियों में मेरे को एक दिन समझता, आ जाता, मेरे से प्रेम करके मेरी भक्ति करने लगता। भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको, इसलिए ही तो ये भगवत गीता में ये श्लोकाएं बोला गया। और क्या बोला गया? लास्ट श्लोका जो ब्रह्म संहिता का रहता है, दिल को लगता है, क्या बोल रहे हैं? श्रेयः कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरो। क्या बोल रहे हैं कि वो जो धाम है, वहां पे क्या कितना अच्छा रहता है? श्रेया कांता, हमेशा व्रज के गोपियां, वहां पे जो नित्य लीलाएं यहाँ चल रही थी, वो लीला वहां पे अभी भी चल रही है। और कल्पतरो यानी कल्प वृक्ष जो यहाँ पे आचार्य हमको बताए हैं, हमको कुछ भी अगर खाने की इच्छा है, पेड़ हमको जस्ट बोलने से वो इच्छा पूरी कर देती है। जैसे कि यहाँ पे सुरभि गाय के बारे में हम कामधेनु से के बारे में ही जानते हैं, लेकिन वहां सुरभि गायें रहते हैं। वो गाय कुछ भी मांगो आपको इमीडिएटली मिल जाता है।
और भूमिश्चिंतामणि घनमयी ऐसा बताया गया। वो वहां पे हमारे तो ईंट के घर है, हाँ, ईंट से बने हुए हमारे घर है, लेकिन वहां पे चिंतामणि जैसा हम लोग बोलते हैं ना, डायमंड, डायमंड, एक डायमंड, इतना सा डायमंड को करोड़ों का दाम रहता है, लेकिन वो वहां पे चिंतामणियां, चिंतामणियों से जो है सो पूरा महल रहता है। वैसा ये ब्यूटीफुल श्लोका श्लोका ही नहीं है। और क्या बोल रहे हैं आचार्य भी यहाँ पे एक श्लोका कोट करे ब्रह्म संहिता का तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद जी, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्ताम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। एक लक्ष्मी मैया के लिए हम लोग सब तड़प रहे हैं, कब भर दे मेरी झोली छोली खाली। ये यस, हम हर बार बोलते जा रहे हैं, आरती भी गा रहे हैं, झोली भरो लक्ष्मी मैया को पूछ रहे हैं। और लक्ष्मी मैया जो चंचल है और उनके चरणों में क्या कर रही है, यस, उनके चरणों की सेवा कर रही है। ऐसे हजारों लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां वहां भगवान की सेवा करने के लिए रेडी है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हजारों गोपियां यस वहां रेडी है। और क्या श्लोका है, और एक श्लोका यहाँ पे है, वेनुम क्वनंतम अरविंद दलाय तक्षाम ब्रह्मावतम सम असितम भुज सुंदरांगम, ऐसे श्लोका है। वहां पे भी क्या बताया गया, वो क्या कर रहे हैं कि आई वर्शिप गोविंदा who adapt in playing on his flute, yes, blooming eyes and lotus petals with head, yes, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, हरी हरी कई लोगों के साथ में आज भी क्या क्या कई गोपियों के साथ में आज भी आनंद में है। तो वो धाम हम क्यों नहीं जाते। एक प्रॉब्लम क्या आता है, आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी, मेरे को कहानी याद आया है, मैं थोड़ा सा ये बोलता हूँ, हर बैच में बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रचारक बन रहे हैं आगे जाके, हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है। तुम इस्कान वाले बल्कि ऐसा बोलते हैं, माइथोलॉजी, ये सब क्या है तुम देखे क्या। एक्चुअली देखा गया तो इंडिया में इंडिया टूट रहा नहीं था, मुगल आ गए, हाँ, इंग्लिश वाले आ गए, ये जड़ें, आध्यात्मिक जगत की जड़ें यहाँ भारत देश में ऐसा है इतना आसान नहीं है काटना। तो मैक्स मिलर, याद रख लो नाम को, एक मैक्स मिलर व्यक्ति को भेजा गया। आखिर यहाँ पे देखो ये लोगों को कमर कैसा तोड़ सकते, हाँ, ये लोगों की कमर कैसा तोड़ सकते। ये लोग इतना, हम बोल रहे हैं बदलने के लिए बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये बदल रहे क्यों नहीं। तो मैक्स मिलर क्या बोल रहा, वो गया सब गांव में गया, अच्छा सा गुरुकुलों में गया, यहाँ गया वहां गया, हर जगह जाके वो स्टडी किया। स्टडी करके क्या बोला, अगर भारत देश को तोड़ना है, अगर भारत देश को पूरी तरह से बदलना है, यानी वो टाइम पे वही चल रहा था ना क्रिश्चियन मिशनरीज का, बदलना है तो क्या करना, उनकी जो श्रद्धा है उनके भगवान पे वो तोड़ो। फिर वो श्रद्धा कैसा आ रही, देखो उनकी श्रद्धा ना उनके वेदों के माध्यम से, उनके शास्त्रों के माध्यम से, उनके पुराणों के माध्यम से, जो उनके गुरु जो दे रहे हैं ना उसको तोड़ो। देन अब वो क्या हुआ, अच्छा ऐसा करना तो क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे वेदों का, क्या करे वो लोग गलत मीनिंग बताने लग गए, वेदों का गलत मीनिंग बताने लग गए। और हाँ, सब जने वही समझने लगे, हाँ ये बात सही है, वेदों में, तुम्हारे वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, ये गलत है, तुम्हारे वेदों में ये गलत है, इसलिए मत पढ़ो। तो इसीलिए ही पहले के जो जितने भी पढ़ाई के लोग हैं, आज से 30 साल 25 साल 40 साल पहले के लोग जो पढ़ाई पढ़ते थे, कोई बहुत कम ग्रेजुएट रहते थे, लेकिन वो ग्रेजुएट किस में रहते थे, लिटरेचर में। जब इम्पोर्टेंस लिटरेचर को, इकोनॉमिक्स को, बोलने का मतलब क्या है, जब क्या करते थे, ज्यादा ज्यादा हिस्ट्री पे ज्यादा वो पूरी तरह से धीरे धीरे से क्या करते गए, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करे, और वो हिस्ट्री में क्या बता दिए कि ये पूरा क्या है मालूम, ये सब माइथोलॉजी है। असल हिस्ट्री क्या है मालूम, वेस्टर्न लिटरेचर 2000 साल पहले क्या था मालूम, यही करेक्ट था। बाकी का जो तुम्हारा है क्या है, तुम्हारा बेकार है। क्योंकि हमारे को इंग्लिश मीडियम, हम बच्चों को भी कहाँ डालते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अगर जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे स्कूलों में देख लो, हमारे धीरे धीरे से हम भी जो इंग्लिश स्कूलों मीडियम स्कूलों में पढ़ के आए हैं, कहाँ पे भी अकबर द ग्रेट,
या कोई ना कोई अच्छा सा वो उन्हें ग्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्हें उनका ही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमारा वास्तविकता क्या है नहीं मालूम। अगर हम बोल रहे हैं भागवतम में गोलोक बताया गया, वैकुंठ बताया गया, अरे भैया भागवतम में सेवा बताया गया, सेवा कर लो। नहीं प्रभु जी, ये सब क्या है मालूम? ये सब मैथोलॉजी है। जो आप पढ़ लिए ना, ये होता है, इसलिए आपको ये तथ्य जानना चाहिए। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं आजकल के जितने भी ज्ञान ये साइंटिस्ट दे रहे हैं, ये मूर्खों का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो धाम के बारे में बताते नहीं, वो धाम के बारे में जाने के लिए प्रेरणा नहीं देते। वो धाम में जाना है तो क्या करना, भक्ति कैसा करना बोलते नहीं। सुधार उनमें नहीं है ना, तो सुधारेंगे वो कैसा? एक स्टीफन हॉपकिन साइंटिस्ट था, स्टीफन हॉपकिन साइंटिस्ट था। वो एक बिग बैंग थ्योरी बताया। जैसे ही बिग बैंग थ्योरी बनाया, ये सृष्टि कैसा आई मालूम? एक्चुअली हमको बताया गया ब्रह्मा जी के नींद में जब जागते हैं ऐसा ऐसा होता है, ब्रह्मा जी हर एक योनिया सब ब्रह्मा जी कारण है, यस बताया गया ना। लेकिन वो बोलने लगा ये सृष्टि कैसा बनती है मालूम? एक स्टीफन हॉपकिन, आप साइंटिस्ट का उसका नाम मार लो, 2 बार नोबेल प्राइज मिला गया उसका। 2 बार कैसा मिला गया देखो। उसको वो पहले बोला कि नई नई सृष्टि कैसा बनती है। एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, पहले एक बॉल गुब्बारे कैसा रहता है, ब्लास्ट होता है, सूरज की जगह धरती, ये जितने भी ग्रह गोल गोल घूमना चक्कर लगाते हैं। उसको बोले यस तुमको तो नोबेल प्राइज डालेंगे। फिर बाद में जीडीटी बोल के वो क्या करा, एक ग्रैंड डिजाइन थ्योरी बोल के ऐसा कुछ तो भी लाया। ला के क्या करने लगा, हम उसमें थ्योरियों में नहीं जाएंगे। फिर बोला नहीं नहीं, मैं जो वो बोला ना वो गलत है, उस वो मैं अब और कुछ बोल रहा हूँ। अब हमारे लोग कैसे है, अरे जूत जब जब बोला जब नोबेल प्राइज, फिर उसकी थ्योरी को वो क्या करा, मैं जब बताया ना उसमें बहुत सारे कमियां थे, वास्तविकता ये है बोल के फिर से और एक कहानी बोला, और उसके लिए भी फिर उसको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसे पागला है। तो इसका मतलब क्या है, हमको समझना चाहिए कि भैया ये जो साइंटिस्ट, ये जो एजुकेशन है, भौतिक एजुकेशन, ये क्या क्या है? मूर्खों का ज्ञान है। ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जहाँ पे हमको बोला ही नहीं गया। जब कन्हैया बोल दिए, जब श्रीला प्रभुपाद अच्छा सा तात्पर्यों के माध्यम से हमको नींद में से जगा रहे हैं, आपको नहीं जागना है मत जागो, बैठो गुफाओं में, चक्रों को बढ़ाते जाओ, निकालते जाओ चक्रों को अंदर से, लेकिन फंस जाओगे। नहीं जगाएंगे, नहीं जगाएंगे, नहीं जगा सकते, इतना आसान नहीं है। अच्छा लगता है, हाँ हाँ, 6 महीने 3 महीने साल भर में, यस यहाँ पे सांपां चले जैसा, डायनोसरा चले जैसा, हत्तियां चले जैसा भी दिखता है, लेकिन भगवत धाम में भगवान नहीं दिखते हैं। हाँ, भगवत धाम जाना है तो सेवा नहीं करेंगे तो भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, समझे ना? तो ये सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि चंद मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेजों के माध्यम से मेरे को ये टॉपिक लेना पड़ा आज। 8वें अध्याय का 22वां श्लोका, यहाँ से हार्ट टचिंग श्लोकास रहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। और हार्ट टचिंग, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे वो धाम में आना है तो क्या करना पड़ता? पुरुषा, ओके माता जी पढ़ो, दिव्य व्यास माता जी। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तमम्। ये न सर्वम इदम तमम, क्या बोल रहे हैं कि ये सेकंड पार्ट ऑफ द लाइन को अंडरलाइन करो माता जी जब पढ़ रहे थे, भक्त्या लभस्त्व अनन्या। भगवान बोल रहा है कि भगवान ने कहा जो सबसे महान है, भगवान जो सबसे महान है, कैसा प्राप्त कर सकते? अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते। और अनन्य भक्ति के द्वारा ही लगाए ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं। कौन सा धाम है वो? वो गोलोक धाम में हमेशा, जो अभी तक हम पढ़े ना, गोलोक धाम ने निज धाम ने चले जस्या, वो धाम में हमेशा विराजमान है, तो भी सर्वव्यापी है। ये न सर्वम इदम ततम, और उनमें सब कुछ स्थित है। जैसा सूरज सूरज एक है लेकिन सूरज के किरणें हर जगह व्याप्त है, वैसा भगवान गोलोक में है, फिर भी हर जगह क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से वो उनका एक रूप है ना, परमात्मा बन के हमारे पास में कण कण में भगवान है। अब भगवान स्वयं क्लियरली बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी कि आप सिर्फ और सिर्फ
मेरी मेरे 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 पास में कैसा आ सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा, अकिंचन भक्ति। नाम चाहे कुछ भी रख दो, लेकिन अनन्य भक्ति बोले। ये नहीं बोले आर्तो भक्ति, कुछ मेरे को मानंगना है, पीड़ा में हूं अर्थार्थी भक्ति, जिज्ञासा है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, जानना है, जिज्ञासा भक्ता नहीं। तुम जिज्ञासा भक्ता मत बनो। नहीं तो वो तमोगुण में, यस, तमोगुण में तामसी भक्ति बोलते हैं उसको, तामसी भक्त मत बनो। मैं रजोगुण में भगवान से मांग रहा हूँ, यस। नहीं, राजसी भक्ति मत करो, ईर्ष्या रख के तामसी भक्ति मत करो। राजसी भक्त मेरा नाम होना पैसा, वैसी भक्ति से मैं नहीं मिलूंगा। ना तो सात्विक भक्ति से नाम कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, उससे भी मेरे को गोलोक में नहीं आ सकते। सिर्फ कैसा आ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान? अनन्य भक्ति के द्वारा। हार्ट टचिंग श्लोका है, पढ़ो। और हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर ये इस पर बताया गया है कि जिस परम धाम से रोकना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद में से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यदि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यायन्तः स्थानी का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनो उपनिषद 3.2 में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वंशो सर्वांग स्वर्ग कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में भी वह अपने को लाखों सांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं, जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, श्री केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। यश माता जी, रुक जाइए। तो कितना अच्छा तात्पर्य है, देखे भगवान का। अगर किसी को वैकुंठ के बारे में, भगवान के बारे में जानना है, तो इससे और अच्छा तात्पर्यों के माध्यम से, स्वयं भगवान के वे श्लोकाओं के माध्यम से और क्या जान सकते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, देखो 2 अक्षर होते हैं, कौन से? अन्य। अन्य यानी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, बोलो मेरे को। अन्य बोल तो क्या, अन्य का मीनिंग क्या है भैया? आदर्श। आदर्श। कोई अन्य यानी कोई दूसरा, अनन्य यानी कोई दूसरा नहीं। अनन्य भक्ति कुछ और नहीं है, सिर्फ भक्ति एक ही मार्ग है। अनन्य समझो आप, भगवान जो सेंटेंस में ऊपर लगाए हैं, भक्त्यास भक्त्यास लभस्व अनन्या। अनन्या बोल रहे, अन्य कोई और रास्ता नहीं है। सिर्फ मेरी अच्छी सी भक्ति करो, मेरे धाम में आ जाओ। एक ही हमको कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है, यही जीवन में भगवत धाम जाना है। एक ही हमारा क्या रहना, गोल। जैसा फुटबॉल मारने वाला वहां को बॉल को लेके जाता है, वो कितना भी उसको लोग रोकते हैं, इधर रोकते हैं, उधर रोकते हैं, फिर भी वो बॉल को वहीं लेके जाता है। वही फोकस रहना हमारे को। पति से परेशानी आई, बच्चों से परेशानी आई, हाँ यस, हम लोग इधर परेशानी, उधर परेशानी, लेकिन जाना तो सिर्फ वहीं जाना है। वो 1 पॉइंट जिस दिन हमारा फोकस हो जाता है। हाँ, लोगों का सबका अनम्यूट नहीं हो रहा, प्रश्न पूछ रहे हैं तो सिर्फ को होस्ट ही उत्तर दे पा रहे हैं। अरे ये गलती मेरे से हुई क्या? तो ठीक है, थैंक्स, आप मेरे को बता दिए हैं, सॉरी। हरी 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 हरी। तो मैं स्टार्टिंग में एक्चुअली कर दिया था, तो कि एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया था। चलो
सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो ठीक है, तो हर्ट नहीं होना, कभी कभी हो जाता है। तो कृष्ण के सिवा और कोई गोल नहीं है, अनन्य ज्ञानी बोल दिया हूँ। और वहां जाने एक ही एक है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है माता जी प्रभु जी। जैसा हच डॉग क्या करता था, एक हच का एडवर्टाइजमेंट आता था, वेर एवर यू गो वी विल फाइंड, वैसा हम भगवान, भगवान कैसा प्राप्त करना वही रहना चाहिए, उनमें ही चलना चाहिए। ठीक है ना। देखो माता जी, कोई लोग बोलते हैं मैं अष्टांग योग को जानूंगा, मैं शास्त्रों को जानूंगा, वेदों को जानूंगा, उसमें क्या है प्रश्न उठाऊंगा, इसमें क्या है प्रश्न उठाऊंगा। भक्ति नहीं कर रहे, ये सब कर रहे, बेकार है, बेकार है, फिर गिर जाएंगे। अब नेक्स्ट श्लोका में भगवान बताते हैं, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, कि अगर किस प्रकार भक्ति करने से भगवत धाम जाते हैं, और भक्ति ही सबसे टॉप है, क्या कहाँ बताया गया, जैसे कि वो श्लोका में, हम नेक्स्ट श्लोका हार्ट टचिंग श्लोका है, एक गाना भी है, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। श्वेता माता जी भी है क्लास में, हार्ट टचिंग श्लोक है। हाँ, वैसा वो पूरी भावना हमारी वैसा रहना चाहिए। आज हुआ तो माता जी को पूछेंगे। अब यहाँ से भगवान क्या बताते हैं, देखो माता जी प्रभु जी, 23 से लेके 27 श्लोका में ब्यूटीफुल श्लोका है। और वो कौन से समय में हम यहाँ से निकलना है, समय का भी इंपॉर्टेंट है ना, वो बोल रहे हैं, यत्र काले तो वाह, व्यास माता जी पढ़ लो। यत्र काले त्वनावृतिमावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। क्या बोल रहे हैं, प्रयातयन्ति तम कालम, वो बोल रहे हैं हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न लोकों, विभिन्न विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा, जिसे जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद में पुनः वो यहाँ पे नहीं आता। दो बताते हैं भगवान। देखो, कभी भी भगवान दुख और सुख में कैसा रहना बताए, वैसे आज भी भगवान क्या बताते हैं, कौन सा टाइम में जाए तो फिर वापस नहीं आता, कौन से टाइम में मर गया इंसान तो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वापस आता। तो ये जरा इंटरेस्टिंग रहता है, आप हम सबको भी, मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग था स्टार्टिंग में, मैं जब सुना। अब पढ़ो माता जी, माता जी, माता जी प्रभु जी, जल्दी, जिसको चांस नहीं मिला है वो लोग पढ़ो। हरे कृष्ण हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग और तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वह आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। हम लोग एक एक उसमें वर्ड टू वर्ड बाय वर्ड नहीं जाएंगे, अभी तो लेवल 2 है ना। सिर्फ एक ओवरऑल मैं व्यू देता हूँ ये अध्याय का। ये अध्याय क्या था, 8 प्रश्न पूछे गए, 7 प्रश्न का पहले ही आंसर दे दिया गया। 8वां प्रश्न क्या था, प्रयाण काले। भाई, जब इंसान व्यक्ति मर जाता है उसके बारे में भगवान वर्णन करते आ रहे। तो एक भक्त भक्त हमेशा भगवान की भक्ति करते करते अगर मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो 5वें लेके श्लोका से स्टार्टिंग में भगवान बताए 90वें श्लोका तक, एक भक्त अगर मृत्यु को प्राप्त करा, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो श्लोका के माध्यम से, फिर यम यम वापि स्मरण भावम, अलग अलग श्लोकाओं के माध्यम से भगवान बता रहे थे भक्त के बारे में। फिर भक्ति अगर करते करते मर गया, अगर मेरा नहीं करके किसी और का करा, कहीं और चला जाता है, वो भी बताए। फिर योगा करता है कोई लोग, यस, योग मिश्र भक्ति, अष्टांग योग के माध्यम से चक्रों को जगाता है, उसके बारे में बताए भगवान। फिर बाद में भगवान क्या बताए, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, दोनों में तुलना करके बताए आध्यात्मिक जगत के बारे में। अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, दोनों का तुलना तो कर दिए, असहाय परिस्थिति में मर तो जाते हैं, ये विलीन हो जाते हैं, सब बोल दिए। अब भगवान बोल रहे हैं, अब कभी कभी आप मर जाते हैं ना, तो दिन में मरते रात में मरते नहीं मालूम, वो टाइम के बारे में बताने।
अब आचार्य इसलिए पहले हमको डरना नहीं, बल्कि पहला एक स्टेटमेंट क्या दे दिए कि एक भक्त को चिंता पूर्ण, क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के अनन्य, अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसका चिंता नहीं रहता। जो भक्त होता है उसको डरने का बात नहीं है कि भैया मैं अब मर रहा हूँ, कैसा मरूं, हाँ सुबह में मरूं, शाम में मरूं, रात में मरूं, ब्रह्म मुहूर्त में मरूं। नहीं, आचार्य डरा पहले बोल दिए कि भैया ये डरो मत। वो लोग सोचते हैं, कौन, जो लोग चक्रों को जगाना साथ जाते हैं, वो लोगों को उनके प्राणों को कहाँ से निकालना पड़ता है, ब्रह्मरंध्र से। जैसे कि हमको 6वें अध्याय में इससे पहले भी बताया, वो लोगों को है। अब भगवान क्या बताते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका में, जैसा नेक्स्ट श्लोका में वो टाइम क्या है वो बताते हैं। अब मैं कल की बात बोलता हूँ, हम लोग अब अधिक मास चल रहा है, आप लोग भी जाना चाहिए, कहाँ पे भी आपके सराउंडिंग में गंगा यमुना सरस्वती जो भी है, वहां पे जाके हम लोग को नहा के आना चाहिए एक बार तो भी। तो पुण्य क्षेत्रों में बिल्कुल जाना चाहिए। तो हम हमको भी अच्छा सा, हमारे डिवोटीज थे चंद हैदराबाद में, एक 4-5 लोग, सब लोग हम जाके आ गए। तो क्या हुआ, एक छोटी सी बात, कल का ही एग्जाम्पल, हम लोग डिस्कशन चल रहे थे, अरे ये ट्रेन जो है सो, हम ट्रेन में जा रहे, तो ये ट्रेन जो है सो ये टाइम पे यहाँ पे लेके जाती है, ये ट्रेन ये टाइम समय पे यहाँ पे बैठे तो ये ट्रेन ना ऐसा घुमा के लेके जाती है। यानी ट्रेन हो या फ्लाइट हो, सेपरेट उसका क्या रहता है, इसका प्लेटफॉर्म नंबर, वहां पे टर्मिनल अलग रहता है। तो टर्मिनल में अलग बैठेंगे, अलग टाइम पे बैठेंगे, अलग जगह पे पहुंचा देती है। वो भगवान बताते हैं, भगवाते हैं ये भौतिक प्रकृति में भी मैं कुछ टाइम फिक्स करके रखा। अलग अलग देवताओं के पास में अलग अलग जगह पे चले जाते हैं आप। अगर आप अलग अलग टाइम पे मर गए तो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो इसलिए आप कौन सा टाइम पे मरना है मैं बोल रहा हूँ, देखो, अग्निर्ज्योतिर अहस, माता जी पढ़ लो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। क्या बोल रहे हैं, सन्मासा उत्तरायणम, वो एक अंडरलाइन करके अब पढ़ो। जो परब्रह्म का ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के क्षण भर, सॉरी शुभ क्षण में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष यानी अमास से लेके जो पूर्णिमा रहती है वो समय को जो मरता है, और प्रकाश में, और क्या बोल रहे हैं, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है। उत्तरायण में सूर्य क्या है प्रभु जी, ये थोड़ा हमको समझाओ ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि दक्षिणायन किसे बोलते हैं, जून से लेके 21 जून से लेके 22 दिसंबर, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए है ये, 21 जून से लेके 22 दिसंबर तक सूर्य को बोलते हैं दक्षिणायन। वैसे ही उत्तरायण आप समझाओ, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो गया तो 21 दिसंबर के बाद में जो भी समय रहता है उत्तरायण। तो वैसा अलग अलग समय हमको बताया गया। जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, वो 6 महीनों में अगर जो शरीर को त्यागता है तो वो डायरेक्ट चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पर ब्रह्म में। मैंने बोल रहा हूँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हाँ, वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब कितना अच्छा भगवान, देखो टाइमिंग भी फिक्स कर दिए। तो सूर्य बने, अग्नि यानी जो सूर्य, सूर्य क्या बोल रहे हैं वो, अग्निदेव के प्रभाव में, अग्निदेव के प्रभाव में और प्रकाश में, यानी प्रकाश कब रहता है, दिन के समय पे, और दिन के शुभ, दिन के शुभ क्षण और शुक्ल पक्ष, ये सब याद रख लेना। जब हम लोग अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए, हाँ शुक्ल पक्ष चल रहा है, दिसंबर 4 टाल दिए, जनवरी का महीना, जून तक अच्छे समय है। ये समय में, दिन के समय अगर हम चले गए, सीधा भगवत धाम, हरि बोल बोलना पड़ता। चलो नेक्स्ट श्लोका पे आओ, पूरे एकदम हम लोग तात्पर्य, समय नहीं, ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो हरे कृष्णा तात्पर्य। सुनील प्रभु। सुनील प्रभु पढ़ो ना, समय नहीं रहता है प्रभु, पढ़ो, ठीक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। भागवत के 3य स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग, मैं गलत पढ़ रहा हूँ नहीं, प्रभु जी हाँ एक प्रभु, श्लोक ऊपर मैं ऊपर का पढ़, नीचे का पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य, हाँ 24वां श्लोक, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जरा, श्री प्रभुपाद की जय। जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है, तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं। सुनिए, अग्नि के बारे में जब बताया गया तो अग्नि देव भी है, वैसे ही प्रकाश के बारे में बताया गया तो सूर्य देव है, ये सबके भी एक देवता है।
वो देवता क्या करते हैं, आप जब मर जाते हैं वो देवता सीधा लेके जाके वहां अच्छे से लोक में लेके जाके आपको बिठाते हैं। तो जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पे ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्यागा करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। ठीक है ना। ब्रह्म का प्रकाश, भगवान का जो प्रकाश है, ब्रह्म में लीन होते हैं वो बोलते हैं ना, तो वैसा ब्रह्म में जाके रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में। और योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागते समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकता है। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं रहता। जो योगी रहते हैं, भाई अच्छा समय आ गया है, मैं क्या करूंगा, मेरे प्राणों को, चक्रों को जगाया हूं, समय अच्छा है, मैं क्या करता हूँ, मेरे ब्रह्मरंध्र से मैं अच्छे से समय में मर गया तो मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। लेकिन दूसरे कब में मृत्यु आती हमारे को मालूम रहता क्या, रात में मरेंगे, नहीं शुक्ल पक्ष में, नहीं कृष्ण पक्ष में, नहीं मालूम रहता। वही आचार्य समझा रहे हैं, अन्यों पर इसका कोई वश नहीं रहता। यदि संयोग वश शुभ मुहूर्त, अगर गलती से अच्छे मुहूर्त में मर गए तब तो उनका जन्म मृत्यु चक्र से लौट पाना नहीं पड़ता। भाई अच्छे समय में अगर हम लोग मर गए, अच्छी मृत्यु मर गए, देन फाइनली चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सीधा वहीं, यहाँ नहीं आते, फिर हम गोलोक चले जाते हैं। लेकिन ये अंडरलाइन करो, सब लोग पेंसिल ले लो, अंडरलाइन करो, किंतु मैं भी अंडरलाइन कर लिया, किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता है। जो भगवान की भक्त, कृष्ण भावनामृत ने भगवान के भाव से जो जुड़ जाता है, भगवान की सेवा में जो जुड़ जाता है, नहीं भय रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त हो या अशुभ क्षण, कौन से भी क्षण में मरना दो, चाहे अकस्मात यानी इमीडिएटली सडनली एक्सीडेंट हो गया, प्रभु जी मर गए हम, नहीं, चाहे कुछ भी मर जाओ, लेकिन इन लोगों को डरने की बात नहीं है, सीधा गोलोक गारंटी है, गोलोक गारंटी है। जैसे हम लोग बर्थ जब भी वो पीएनआर रहता है, पीआरआर के बाद में आरएसी बनता है, वो बोलते हैं आरएसी है ना तुम्हारा तो बर्थ कंफर्म है, देखो टेंशन मत लो। तो वैसा हम लोग आरएसी है, आज नहीं तो कल गोलोक डेफिनेटली है, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं। अब 25वां श्लोका क्या बताता है, रात में अगर मर गए तो वो बताता है, पढ़ो मैया। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। यस, क्या बोल रहे हैं कि जो योगी, जो लोग मरते हैं, मरते समय ऐसे ऐसे समय पे जाते हैं, धुआं, मैंने धुआं कब रहता है, रात के समय पे, अग्नि का ऑपोजिट ले रहे हैं अभी, धुआं रहता है, रात्रि रहती है, और कृष्ण पक्ष रहता है, कृष्ण पक्ष रहता है, और वही जून से लेकर दिसंबर अभी बताया ना, में दक्षिणायन रहता है ना, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने में 6 महीनों में दिवंगत जो मर जाता है वह कहाँ जाता है, चंद्रलोक में जाता है, किंतु वह पुनः पृथ्वी को आ जाता है। दक्षिणायन यानी 21 जून से लेके दिसंबर तक। वैसे ही अब अभी हम लोग क्या देखे, वो क्या बोलते हैं, अमास से लेके पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष जब बोला गया, पूर्णिमा से लेके अमावास्या, तो बेसिक नॉलेज आप सबको है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के जनरेशन लोगों को, मेरे को भी नहीं था, इस्कॉन में नहीं जाने होने से पहले मेरे को इतना सब नहीं नॉलेज था, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, मैं सब बाद में मेरे को मालूम हुआ। माता जी मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, अब मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ लूंगा। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भागवत के 33 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष तक देवों की गणना से रहती है और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंतोत्गत्वा से वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक्स प्रभु। क्या बोल रहे हैं, देखो आप चाहे चंद्रमा के ऊपर चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या रहता, आप चंद्रमा जाओ या सूर्य के देवताओं के पास में जाओ, जहां पे भी जाओ, हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं भगवान तृतीय स्कंद में कपिल मुनि हुए, जो लोग कर्मकांड या यज्ञ कांड में निपुण है, कर्म कांड करेंगे हम लोग, ये करे तो ये मिलता, वो करे तो वो मिलता, तो उनकी भी मृत्यु हो गए थे होती तो कहाँ जाते, चंद्रलोक में जाते।
चंद्रलोक में जाके कितने दिन वो भी परमानेंट रहते हैं क्या? नहीं रहते। गोलोक अलग है, चंद्रलोक अलग है, वैकुंठ अलग है, समझना चाहिए। वैकुंठ और गोलोक एक ही रहता है, तो थोड़ा सा फर्क है। ओ वहां पे क्या होता है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि नहीं आती है वैकुंठ में और गोलोक में, लेकिन यहाँ पे 10,000 साल के बाद में फिर से आ जाओ। वैसे ही वहां पे, वहां क्या मिलता? सोमरस जैसा यहाँ पे ये लोग पीते हैं, जो भी अच्छे अच्छे जूसेस पीते हैं, यहाँ का कोको कोला पेप्सी, वहां पे सोमरस पीते हैं, उनको आनंद मिलता है। अंत तो कभी फिर क्या हो जाता है, 10,000 साल एज हो गए बाद में ट्यूशन वहां से छोड़ देके इमीडिएट यहाँ पे पृथ्वी पर लौट आते हैं। हम लोग भी ये सब चंद्रलोक सौरलोक यहाँ से ही आए हैं। ये आप ऐसा नहीं, नरक से कोई स्वर्ग से, सब लोग ये लोगों को टच टच करके आए हैं, अब निकलना चाह रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग वो श्लोका में, अच्छा, एक मेरे को संदर्भ याद आया, क्योंकि मैं भीष्म सूत्री बार बार लेवल 1 के जब लेता था, बाद में भी लेता था, तो भीष्म सूत्री में हम लोगों को ऐसा बताया गया, भीष्म भी इंतजार कर रहे थे। भीष्म भी बाणा पूरे लग गए, लेकिन बाणों की शैया पे लेटे, जीत गए। जीत गए, जिसको जीतना था जीत गए। इधर दुर्योधन भी समाप्त हो गया, लेकिन भीष्म, ऐसा बोला गया कि भीष्म भी इंतजार कर रहे थे। क्यों? नहीं, वो उत्तरायण का समय, अच्छा समय आएगा। लेकिन वास्तविकता, भीष्म वो है, समझो माता जी प्रभु जी, भीष्म पितामह एक शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त को मृत्यु का इंतजार करना नहीं पड़ता है। शुद्ध भक्त को, वो 12 महाजनों में से है। भागवत में महाजनों के बारे में बताया गया, भागवत में भगवान के भक्त कैसा कैसा भक्ति करे, और वो सब कहानियां बताया गया, तो वो उनको मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन भगवान उनको एक सेवा सेवा में नियुक्त करने वाले थे, तो भगवान की सेवा के लिए वो ऐसा मर रहे हैं, लास्ट मर रहे, जब सांस भी निकल रही है, भगवान की सेवा करते करते मांगे मरे, क्योंकि भगवान का आदेश था। किसको? कि युधिष्ठिर को बोला गया, जाओ भीष्म पितामह से ज्ञान लो। तो भगवान उनको वहां तक भी, वो उत्तरायण उत्तरायण वो बोला गया, उत्तरायण। उत्तरायण क्या है? भगवान का एक, कृष्ण भगवान का एक नाम है उत्तरायणा। हाँ प्रभु, ऐसा कैसा नाम है? देखो, वो भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाके पृथ्वी वो और परीक्षित महाराज को बचाए हैं। वो भगवान का एक नाम उत्तरा है। और भीष्म पितामह भी 450 साल किसके लिए जी रहे थे? हस्तिनापुर एक अच्छे से हाथ में जाना, एक अच्छे से हाथ में, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उनके लिए जी रहे। तो उनको भी ये फील हो रहा था, ए भाई, सब लोग तो मर गए, उपपांडव भी मर गए, सब मर गए, लेकिन आखिरी में जो मेरा वंशज है, हस्तिनापुर को जो लेके चलने वाला है, उसको बचाए। कौन? उत्तरायण, यानी जो कृष्ण है, उनको बचाए। उनका इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली देखा गया तो वो भगवान का इंतजार कर रहे थे। जब जैसे ही भगवान आए, अब गा रहे हैं क्या? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। गा गा के, रो रो के उनको क्या करें, अपना लास्ट में फाइनल में चले गए। ठीक है, कितना अच्छा श्लोका है, नहीं, हार्ट टचिंग श्लोका, तो आप पढ़ना चाहिए। बस और 2 श्लोकाएं बर्दाश्त कर लो, ये अध्याय हो जाता है। पढ़ो मैया। शुक्ल कृष्णे गति योते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्या है इसका तात्पर्य? अच्छा, मैं ठीक है, सॉरी। तो वैदिक वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 रास्ते हैं। हरि बोल। ये संसार से जाने के 2 रास्ते हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। एक प्रकाश का, तथा दूसरा अंधकार का। एक सुबह के समय पे मरो, या एक अंधकार के समय पे मरो। हाँ, इसलिए कई लोग सो जाते हैं तो नींद में से उठते भी नहीं। तो जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है, जब दिन के समय जाता है, वो भी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन देख के मरना है। हाँ तो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से मरता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार से मरता है तो डेफिनेटली वापस आ जाता है, ये भगवान बता रहे हैं। लेकिन ये बात होती क्या? क्या हमारी मृत्यु पे हम कंट्रोल कर सकते क्या? हाँ, तो भगवान वो भी बता दिए, भाई तुम्हारे को जो समय पे मरना है ना, मरो, लेकिन ये समय पे मरे तो यहाँ जाते, ये समय पे मरे तो यहाँ जाते, अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, तात्पर्य छोटा है, पढ़ो। हरे कृष्ण हरे रीमा कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं।
वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं देखो, जो अनादिकाल से सकाम, हरे कृष्णा मैया, थैंक्स लॉर्ड, जो जो लोग पढ़ रहे हैं हरे कृष्णा, तो तथा दार्शनिक चिंतक रहते हैं, वे निरंतर अवगमन करते हैं, वस्तुतः उन्हें परम धाम प्राप्त नहीं होता। सकाम कर्म ये करे तो ये मिलेगा, या अच्छे काम करूंगा तो पुण्य मिलेगा, नहीं। एक मैं पर्सनल बात अब हमारे इस्कॉन में क्या श्रील प्रभुपाद भी शरीर को छोड़े हैं, और वैसे ही उनके शिष्य जो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद भी एक परंपरा में जुड़े हैं, उन वो भी एक गुरु को अपनाए हैं, वो भी अपने शिष्यों को अच्छा सा ट्रेनिंग दिए हैं, वो शिष्य भी फिर गुरु बने हैं। तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा चर्चा आज करेंगे पहली बार, तो वो टॉपिक भी वही चल रहा है। तो श्री प्रभुपाद जब अकेले जा रहे थे अमेरिका, जल दूत, हमको मालूम ना है, कार्गो शिप में जा रहे थे, तो 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार हार्ट अटैक आया। वो भगवान क्या कर रहे हैं देखो, वो भी स्वयं क्या कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेरा अभी आपके बारे में मेरे को और प्रचार करना है, आपके बारे में प्रचार करना है। फाइनली वो नहीं गए, और भगवान भी उनको जाने नहीं दिए, क्यों, उनको भी भगवान को क्या करना था, उनके माध्यम से ये जितने भी नहीं मानने वाले हैं वो लोगों को क्या करना था, कृष्ण को देना था, कृष्ण के बारे में बताना था। तो इसलिए भगवान क्या करे, उनको लेके गए। अगर हमारे को एक बार हार्ट अटैक आ जाओ, एक बार अगर कुछ वो आ गया, तो हम घर छोड़ के बाहर जाते नहीं, घर कहीं कहीं कोरोना मामूली आ गया तो घर बंद करके थे। वो एट द एज ऑफ 70 years ही वॉज गोइंग हियर एंड देयर, समझो आप। फाइनली जब उनका मृत्यु का समय आया तो वो वृंदावन में आ गए। मेरे को तकलीफ क्या होती है, मेरे को कल नहीं कल कल माता जी, तो दीप्ति माता जी अच्छा बोले, प्रभु जी मेरे पास में मराठी की भगवत गीता है, ये हैदर व्हाट इंग्लिश की है। अब मालूम प्रभु जी खुशी की बात बोलूं, हिंदी की भगवत गीता भी आ गई है। मैं इतने दिनों से स्क्रीन उस पे पढ़ती थी, किस पे फोन में, लेकिन मेरे पास में अब वो भी आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, श्रील प्रभुपाद जब अंतिम समय आया, उनको जब पूछा गया प्रभुपाद आप जा रहे हैं, कुछ तो बोल के जाओ। वो बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो वृंदावन में, जब वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, जब भी भागवतम का एक श्लोका बोलूंगा मैं आगे जाके, वो भी है एक श्लोका, वो याद नहीं आ रहा, तो वो श्लोका लिखते लिखते मृत्यु को प्राप्त करे, 10वें स्कंद का ही ऐसा कुछ तो भी है। तो वो श्लोका लिखते लिखते, तात्पर्य लिखते लिखते मृत्यु को प्राप्त करे। जब उनके शिष्य पूछे उनको, आप मर रहे ना, फिर हमारा कैसा होगा, अरे भाई मैं नहीं मर रहा हूँ, मेरे जो ये बुक है, मेरे जो ये जितने भी छोटे बुक्स है, बड़े बुक्स है, भागवतम है, जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी तात्पर्यों को पढ़ेंगे, मैं आपके पास में रहूंगा, वो तात्पर्यों के माध्यम से मैं रहूंगा। तो ये समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ कि बुक खरीदो, बुक खरीदो। क्यों, आचार्य स्वयं आपके पास में बैठ के आपको गाइड करते हैं। जब भक्ति चारू महाराज, जो उनके शिष्य है, कई शिष्यों को बना दिए, वो जब शरीर को छोड़े, एक्चुअली आईसीयू में थे, सब लोग समझ रहे हैं अरे बाप रे आईसीयू में है, वो शरीर को छोड़ रहे नहीं, पर अरे भाई अभी तक नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, अरे भाई इतने दिन हो गया नहीं छोड़े। लेकिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा आई, उस दिन वो शरीर को छोड़ दिए। तो भगवान देखो, भगवान एक भक्तों को, जो भक्ति में रहता है, भगवान क्या करते हैं, वो स्वयं उनको क्या समय पे लेके जाना है, वो उनका उनका जिम्मेदारी है। और एक मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जॉल्टेड डिवोटी, एक शुद्ध भक्त जो महाराज थे, मैं उनके लेक्चर सुनता हूँ। हाँ, गौर गोविंद दास महाराज, गौर गोविंद दास महाराज, एक्चुअली जब मायापुर में, मायापुर में भागवतम की क्लास चल रही है, भागवतम की क्लास चल रही है, चल रही है, चल रही है, ऐसा उनको स्मरण आया कि भाई अब मेरे को मारना है। मंदिर में उनको ये ऐसा कुछ विचार हुआ कि भाई मैं मरने वाला हूँ। लेक्चर देते देते इमीडिएटली शिष्यों को बोले, आप कीर्तन मत रोको, एक शिष्य को बुलाए, जाके मेरे लड्डू गोपाल वहां पे है, मेरे रूम में लेके आओ। तो लड्डू गोपाल को देखते देखते वो प्राणों को त्यागे, वही मायापुर के मंदिर। देखो माता जी, प्रभु जी, भक्त कभी भी डरना नहीं, मेरा क्या होगा, मेरी मृत्यु क्या होती। जनरली हम लोग ये दो श्लोका हूँ, मैं भी ऐसा, जब मैं स्टार्टिंग में ये 2 श्लोका सुना तो मेरे को ऐसा लगता था, हो अपन भक्ति नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, लेकिन वो समय पे मर गए तो अच्छा रहता। भाई जब हम समय पे मरते हैं, हमको नहीं मालूम, हम एक्सीडेंट में मरते, प्लेन ब्लास्ट होके मर रहे, या ट्रेन एक्सीडेंट में मरते, कैसा मरते नहीं मालूम। इससे तो अच्छा है सिंपल भक्ति करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान की जिम्मेदारी बन गई।
क्योंकि हम वो चेतना में, क्योंकि हम लोग अंत काले च मामेवा स्मरंत मुक्त्वा कलेवरम, देश हमेशा वही चिंतन में रहो। भगवान स्वयं उंगली पकड़ के भगवत धाम। ठीक है, आपका प्रश्न का आंसर यहाँ पे आ जाता है। एंड लास्ट 2 श्लोकाएं हैं, बर्दाश्त कर लो। 27 श्लोका। नेत्रे सति पार्थ जान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। मैं तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है, मेरे को मालूम है, चंद लोग मेरे को जाते हैं तो ऑफिस है 7 बजे। तो हे अर्जुन, भगवान क्या बोल रहे हैं, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानता है, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है। देखो भगवान योग मिश्र भक्ति के बारे में, अष्टांग योग का भी इंफॉर्मेशन दिए, अकर्म विकर्म सकाम कर्म न सब बताए। तो हम लोग निष्काम कर्म के माध्यम से भगवान का जो अकर्म करते हैं वो भी बताए, सब इंफॉर्मेशन दे रहे। अब हमको क्या बोल रहे हैं, भक्तगण इन दोनों को मार्गों को तो जानता है, ये रास्ता प्रकाश का और अंधेरे का, किंतु मोहग्रस्त नहीं होता। तस्मात सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भवार्जुना, भगवान बोल रहे हैं अति तो इसलिए तू क्या कर बेटा, योग यानी भक्ति से जुड़ जा। तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो जाओ, सिर्फ मेरी भावना में, कृष्ण भावना में आ जाओ। क्योंकि भगवान बोले मन को किसको दे, बोले मन मना भव मद भक्तो, मेरे तेरा दिल मेरे को दे दे। तो दिल सबको दे रहा नहीं, सब जगह रुला रहे, लेकिन मेरे को भगवान बोल रहे हैं तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो जाओ। भक्ति में सदैव स्थिर हो जाओ मतलब क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, कृष्ण धाम में, भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में चिंता करो और कृष्ण धाम में वापस आ जाओ। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। चैंट हरी, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट श्लोका जल्दी पढ़ो, पूजी नहीं है मेरे पास में। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अच्छा, ये श्लोका हार्ट टचिंग श्लोका बोले भगवान। वेदेषु यज्ञेषु तपस्तु चैवा, कोई लोग बोलते हैं मैं वेदों को पढ़ूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, हवन करूंगा, तपस्या करूंगा, मैं भी चक्रों को जगाऊंगा। भैया तुम कुछ भी कर लो, भगवान की भक्ति नहीं करे यहीं रहेंगे। भगवान बोल रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करके वेदों का अध्ययन करता है, भक्तिमान स्वीकार करके तपस्या करता है, भक्ति मार्ग भी कर रहा, दान भी दे रहा, भक्ति मार्ग भी कर रहा, ये सब जानने की दार्शनिक है, सकाम कर्म कर रहा, तो उससे जो जो फल प्राप्त होते हैं वो फलों से वंचित नहीं होता है। नहीं तो ये सब क्या है बोले तो भगवान नहीं मिलेंगे आपको। ये सब वेद अध्ययन कर रहे, ये कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो सब श्रम एव ही केवलम, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है। सिंपल एक भक्ति कर लो, वेदों में जो फल प्राप्त होता वो मिल जाता। तपस्या करे तो घोर तपस्या करूंगा, गुफा में जाऊंगा, वो भी भक्ति कर लो, भगवान की सेवा कर लो, बस मिल जाता। दान दूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, गरीबों को दान दूंगा, वो जो भी दान देंगे, वो जो फल आएगा वो भक्ति कर लो, आ जाता। इसलिए माता जी प्रभु जी, और अंत में क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन करने की बात है, अंत में मेरे परम धाम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल बोलना पड़ता। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू चाहे कुछ भी कर ले, स्थानम उपैति चाद्यम, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, सीधा मेरे पास में आ जाता, तू कहीं और नहीं जाता। मैं तेरे को घट पकड़ के रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्योर भक्ति करना, केवल भक्ति यानी भगवान से सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को ये दो वो दो वो दो, मेरे को दो, मेरे बच्चों को दो, बच्चों के बच्चों को दो, कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ बस। अब मेरे को मालूम हो गया, माला मैं कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, 4 माले कर रहा हूँ, अब मैं ध्यान पूर्वक करूंगा। माला जब पढ़ रहा हूँ, महाराज जब बोल रहा हूँ, सुनूंगा, ध्यान पूर्वक सुनूंगा। देखो माता जी, एक स्कूल है, वहां पे एक बार अगर एडमिशन ले लिए एक बार एडमिशन ले लिए तो वो स्कूल में पीएचडी तक भी, कॉलेज भी वही स्कूल में है, एनसीसी वही स्कूल में है, स्पोर्ट्स है, सब है, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग वैसे स्कूल में अगर चले गए पीएचडी लेके निकलते हैं, वैसा ये भक्ति है। एक बार भक्ति आरंभ कर दिए तो मैं वेदों को पढ़ता हूँ, तपस्या करता हूँ, ये सब जरूरत नहीं है, सीधा हमको भगवान की भक्ति करे सब चीज मिल जाता लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। ठीक है, एंड फाइनल लास्ट में एक ये नोट्स, जो लोग नोट्स बना रहे हैं
भगवत गीता की जय। एक 4 पॉइंट बोल के ये अध्याय को रोक दूंगा। जीवन में 3 बीओ को याद रख लो। 3 बी क्या है? 3 बी क्या है? एक, भक्ति करना है। और भक्ति किसकी करना है? वो भगवान कौन है उनके बारे में जानना है। और भागवतास यानी जो भगवान के जो भक्त है उनका संग करो, उनके साथ में रहो। वो लोग जो भागवतम में बोले हैं, जैसा 12 महाजन है, भगवान के भक्त है, ये सब जितनी कहानियां हैं, उनके कहानियां, उनके लीलाओं को सुनो, उनके आचरण, वो लोग क्या क्या बोलते थे हमको स्टडी करो। श्रील प्रभुपाद जो हमको बोल रहे हैं वो रास्ते पे चलो। बस हम क्या, हमको हम यहाँ, हाँ, श्रील प्रभुपाद वो स्वयं शुद्ध भक्त थे, इसलिए कई शुद्ध भक्तों को बनाए। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद अकेले ही भक्त है। वो एक ऋत्विक्स का फिलॉसफी रहता है, वो गलत है कि वो बोलते हैं फोटो से दीक्षा दिला देंगे। मैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो फिलॉसफी है गलत है। हाँ, तो इसका मतलब श्रील प्रभुपाद ही एक ही है जीवन में, कोई और दीक्षा दे ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब श्रील प्रभुपाद पे भी डाउट कर रहे कि श्रील प्रभुपाद, हाँ, जिसको भी भक्त बनाए वो शुद्ध भक्त, श्रील प्रभुपाद में वो योग्यता नहीं है शुद्ध भक्त देने की। तो श्रील प्रभुपाद जितों को भी शिक्षा दी है, उनके जो शिष्य है बस वो भी शुद्ध भक्त है, वो भी जो है सो अच्छा सा दीक्षा दे रहे हैं, वो भी गुरु महाराज बने हुए हैं। हमको फोटो से दीक्षा, नहीं करना चाहिए। तो भक्ति, भगवान और भागवतास, भगवान कौन है जान लो, भगवतास यानी भक्तों के संग में रहो, ये इम्पोर्टेंट है। और 8वां अध्याय हो गया है। थोड़ा आप सीरियस हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ जीवन में। श्रवणम करो, पठनम करो और मननम करो। यानी श्रवणम सुनते जाओ, पठनम यानी पढ़ो, बुक खरीद लो, कृष्णा बुक है खरीद लो, भगवत गीता है खरीद लो, बस खरीदने को पीछे मत हटो। और मननम करो, मननम यानी अपने छोटे बच्चे हैं किसी को बोलो भगवान के बारे में, आज क्लास में ये सुना, मैं पॉइंट्स बनाया, ये अच्छा लगा, तुम बोलो। उनको कुछ कथाएं बोलो, अजामिल की कथा बोलो, जड़ भरत की कथा बोलो, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, लेकिन भगवान से कथाएं बोलो, तो वो बच्चों का विश्वास बढ़ेगा। वरना ये इसमें फेल हो गया बस सुसाइड कर लूंगा, नहीं समझता वो। लड़ने की ताकत आती है, उसमें शक्ति आती है। तो आप लोग क्या करना है, मननम के माध्यम से लोगों को, सबको भी बोलते बोलते उनका मनन करो। ठीक है ना? निधि ध्यासनम, निधि ध्यासनम यानी चौथा पॉइंट जो है निधि ध्यासनम। आप पर्सनल लाइफ में गाड़ी चला रहे हैं, प्रैक्टिकली चला रहे हैं, तो एफएम के गाने क्यों सुन रहे भैया? ऑफिस में आपको घंटों चिट चैट कर रहे, फेसबुक में रील्स देख रहे, कोई अच्छा सा नाच रहा है आप देख रहे हैं, नाच रही है देख रहे हैं, क्या मिलता? तो प्रैक्टिकली अप्लाई करो। क्योंकि भगवान के श्लोकाओं को हमारे जीवन में क्या बोल रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेना। जैसा माता जी अरुणा माता जी HK HR माता जी है, हरे कृष्णा हरे राम, अरुणा माता जी पूछे प्रभु जी क्या करूं, मैं इतना माले करती हूँ, मेरा मन भटकता है। मन को भटकने मत दो, हम जो पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं वो मंत्र को सुनने की कोशिश करो। नहीं तो एटलीस्ट क्या करो, जैसे कि मेरे पास में अभी वो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हाँ है। तो आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऐसा कुछ कार्ड्स मिलते हैं, जैसा हमारे टेम्पल पे भी देते हैं। तो वो कार्ड्स के पीछे हरे कृष्णा मंत्र रहता है, तो आप क्या करो, उसको ही देखो। नहीं तो हरे कृष्णा, कृष्ण भगवान की एक फोटो के सामने बैठ जाओ, उनको ही देखते देखते जप करो, तो इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकता है। तो हम लोग फाइनल एग्जाम में पास होते हैं। फाइनल एग्जाम क्या है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान याद आते हैं। कब? भगवान का नाम अच्छा सा लिए। तो आपको जो भी फोटो देखो, मेरे कने भी, मैं वृंदावन से ला लिया ये वृंदावन में वहां बैठते हैं फ्री में, तो ये वृंदावन इतना सुंदर दृश्य भगवान का हमारे सामने रख लो, आनंद में, अरे कितना अच्छा सजावट है, माला जपते जाओ। तो निधि ध्यासनम प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई करना करो। और कीर्तन करो, कीर्तन यानी दूसरों को गुणगान बताओ और अच्छा सा भजन गाओ। फाइनली यहाँ से निकल जाओ, ध्यान पूर्वक जपा, सेवा। मैं बार बार बोलता हूँ हर एक को सेवा में जुड़ो। हमारे टेम्पल में आप लोग लेवल 4 लेवल 5 लेवल 3 जो भी कर रहे हैं, तो वो टीचरों से पूछो क्या हम भी सेवा कर सकते हैं क्या? तो जब आप सेवा करेंगे और भक्ति में प्रगति होती है। सेवा नहीं करेंगे तो खाली क्वेश्चंस पूछते जाते जीवन भर, लेकिन 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 टिकते नहीं। सेवा करो, सेवा करो, बस ये मेरा अंतिम मैसेज है। 8वें अध्याय को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। 8वां अध्याय खत्म। भगवत गीता की जय। जिसको जाना है चले जाइए। अब हम लोग
ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ये अध्याय को लेके कोई प्रश्न है? ये अध्याय को लेके कोई प्रश्न है? क्या डाल रहे हैं? ये क्यों डाल रहे हैं? आपको कौन डालो बोले प्रभु आपको? प्रभु जी कोई मांग रहे थे। आप डाल देते अगर वो मांगे तो। जिसको होना है उनके एडमिन में डालना है। ये चैट्स अगर ऐसा करेंगे तो मैं चैट्स नहीं करना है बोलता हूँ, नहीं डालना है प्रभु जी प्रभु, आगे से नहीं करेंगे। नहीं करना है। आपको पूछना चाहिए डालना है या नहीं है, क्योंकि लेवल 3 में ऑलरेडी बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं और कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम बढ़ाएंगे मुश्किल है। लेवल 3 उनके लिए है जो लेवल 2 का सर्टिफिकेट मिलता है, उनके लिए लेवल 3 है। लेवल 3 में भक्ति, वो जो उपदेश अमृत है, ईशो उपनिषद है, हाँ, भक्ति का रस है, भक्ति का रस छुपा हुआ रहता है, भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसे ही वो सुन लेंगे, टीचर नहीं रहेंगे, बताएंगे नहीं तो गिर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। नहीं देना है उनको, उनके टीचर से मांग लेना है तो चले जाओ बोलना है। मैं मेरा ही प्लेलिस्ट नहीं देता हूँ लेवल 2 का। जिसको जरूरत है एडमिन को मांगते हैं, उसको तड़प रहती है प्रभु जी क्या बोले हैं, हमको और जानना है, नोट्स बनाना है, वही आता है भक्ति में। ऐसे तो कई आते हैं कई जाते हैं, नहीं चाहिए हम। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? आपने अभी बताया था ना, जो उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं वहाँ गोलोक धाम चले जाते हैं। उसका दूसरा प्रश्न ये था कि फिर जो दक्षिणायन में जो त्यागते हैं फिर वो उनका क्या होता है? डेफिनेटली वो लोग उनके उनके कर्मों के हिसाब से गोलोक को जाएंगे तो जरा जन्म मृत्यु व्याधि नहीं आती है। वो लोग क्या करेंगे, अच्छे लोकों में जाते हैं। अगर पुण्य करे, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, जो ऊपर के लोक है ना, वहां जाते हैं। लेकिन जरा जन्म मृत्युवादी से नहीं बचते हैं। वो लोग 500 साल जीते हैं, 1000 साल जीते हैं, 10,000 साल जीते हैं, सूर्य लोक में भी चले गए, कहाँ पे भी चले जाओ, इंद्र का स्वर्ग लोक है, वहां पे जाते हैं। लेकिन वहां से फिर से क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति, वो पुण्य और पाप के चक्कर में, कर्मों में फंसते हैं। ये लोग निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो ये अब हमारे प्रेजेंट कर्मों से डिपेंड करता है कि हम कब वो शरीर त्यागेंगे। लेकिन वो एक कर्मियों के लिए है माता जी। हमारे भक्तों, भक्ति में जो भक्तों के लिए ये लागू नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद बार बार पैराग्राफ में बोल रहे हैं, वो लोग उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, भक्त को संबंधित नहीं है। वो लोग अपने कर्मों में फंसते हैं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम सिर्फ भगवान से भक्ति करें तो ये जो भी, अब अगर ये जो समय है हमारा, जो अब जो चल रहा है, हाँ, ये समय कौन सा समय है हमारा, ये ना तो पाप और पुण्य में काउंट नहीं आएगा। ये अकर्म, भगवान से जुड़ गए हैं ये समय में, जो आप श्रद्धा पूर्वक कृष्णा सुनते हैं, ब्रह्म संहिता के श्लोकाओं के माध्यम से जानने की, ये सब हम लोग दिव्य, हम लोग भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। चिंता नहीं करना चाहिए हम लोग। डेफिनेटली भगवान चिंता करते हैं अगर हम भगवान की एक बार चिंता आरंभ करते हैं। यस। और कोई ये जो 8वां अध्याय के जो श्लोक आए हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। 23वां श्लोक का जो प्रयाण शब्द आया है उसका मैंने क्या प्रयाण, मतलब? आप नहीं जाते हैं ट्रेन में, प्रयाण नहीं करते हैं क्या कहीं पे भी? पैकअप करके कहाँ जाते हैं? प्रयाण यानी जाना, ट्रैवलिंग को बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा पैकअप करके शरीर को छोड़ के प्रयाण कहाँ करते हैं? जा रहे हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं वो, ठीक है, इन शॉर्ट में। यस, ओके। हरे कृष्णा। तो आप लोग जो लेवल 2 के लिए जो जुड़े थे वो लोग जा सकते हैं, अपनी अपनी जॉब है, आपको मेरे को मालूम है, जो कृष्णा बुक में लिए है वो लोग रुक जाइए।